रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। ये 4th डे है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी जो हालत यूक्रेन की है, रशिया ने जो तांडव क्रिएट कर दिया है, वहाँ के सारे लोग बिल्कुल डरे सहमे हुए हैं और यूक्रेन को नाटो की ओर से, यूएन की ओर से, ईयू की ओर से एंड यूएस की ओर से करारा धोखा मिला है। सब अभी हक्के बक्के हो गए हैं और जो पुतिन का नया रूप सामने आया है वो एक मॉडर्न डे हिटलर जैसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जब हिटलर ने भी वॉर शुरू किया था पोलैंड के ऊपर, इसका जो रूप रंग था ऐसा ही था। पुतिन ने बार बार कहा था कि यूएसए की मीडिया ने अटैक का प्रोपेगेंडा किया है और पुतिन ने ये बोला था कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पे। लेकिन जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, ट्रूप्स की जो नंबर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर में 1.5 लाख की तादाद पे आ गए। अब आप सोच के देखिए कि क्या ये सब सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज था? ऐसे सिचुएशन से, ऐसी प्लानिंग से समझ में आता है कि रशिया वॉर करने के लिए तैयारी कर रहा था, अपना दमखम दिखाने के लिए वो तैनात था। इसे वॉर प्लानिंग कहते हैं। ये जो वॉर लगा था 24 फरवरी 2022 को लगा था और आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये 4th डे है वॉर का और सिनेरियो अभी भी वैसा ही है। अटैक्स किसी भी एंगल से कम नहीं हुए हैं। कुछ ही दिनों में यूक्रेन की जो हालत है वो कैसी हो गई है ये देखिए। I think moving forward, that's the thing to look at here, how this battlefield will change if they do enter Kyiv. They have been fighting into their homes. Are they preparing to engage in a firefight? It's a real अब यूक्रेन की जो किस्मत है वो भगवान भरोसे हो गई है। यूक्रेन को जो धोखा मिला है ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तो सोशल मीडिया पे हर जगह उन्होंने मदद ही मांगी है। We are all here. Our soldiers are here, the citizens are here, and we are here. We defend our independence. That's how it'll go. पर यही शॉकिंग बात हुई कि कोई भी कंट्री इस पूरे वर्ल्ड की डायरेक्टली मदद नहीं की उनकी। अब आप सोचिए, एक स्वाधीन कंट्री यूक्रेन जो कि यूएन का मेंबर है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है और कोई उसकी मदद को नहीं आता। अब ज़रा सोचिए क्या हाल हो गया है। इतना बड़ा धोखा शायद ही किसी देश को मिला होगा। पर दाद देने वाली बात यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जो हिम्मत है, वो जो रोड पे आ गए अपने देशवासियों के साथ लड़ाई में भिड़ने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और यूक्रेन के लोगों ने भी किसी भी तरीके से हार नहीं मानी है। वो रशिया के साथ पूरी तरीके से भिड़ गए हैं, डरे सहमे ही सही, लेकिन वो अपने देश के लिए खड़े हैं। और ऐसे सिचुएशन में मॉडर्न डेज में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी भाग जाते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन अफगानिस्तान में हुआ था और उनके जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए थे। इसीलिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता था कि पुतिन का सबसे पहला टारगेट वही होंगे और दूसरा उनका परिवार। और फिर भी मौत के सामने वो डटे रहे, अभी भी डटे हुए हैं। यूक्रेन की कहानी देख के हमें ये समझ में आता है कि कैसे देश प्रेम होना चाहिए अभी के ज़माने में। अब ये जो पूरा सिचुएशन है हम इंडिया के रेफरेंस में लेते हैं। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो 1757 में यही ऐसा कुछ सिचुएशन देखा गया था मीर जफर, सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव के बीच। अब इस सिचुएशन को मैच करके देखिए। यहाँ पे जो मीर जफर है ये है नाटो यूएस वाले मेंबर्स, और जो लॉर्ड क्लाइव है वो हो गए पुतिन, और जो सिराजुद्दौला है जो हार जाएंगे वो है ज़ेलेंस्की। लेकिन अगर हिस्ट्री सच में रिपीट हो रही है तो जैसा तब हुआ था अब भी होगा, पर अभी भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा यूक्रेन को। युद्ध के पहले दिन ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कहीं ना कहीं से आभास हो गया था कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिला है जिस तरीके से मिलना चाहिए। उनकी आंखें भी खुली और इसीलिए भले वो निहत्था छोड़े गए, वो अपने देश के लिए खड़े रहे। और कहीं ना कहीं यूक्रेन की जनता को भी समझ में आया कि उनको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो सैंक्शंस यूएसए एंड यूरोप रशिया के ऊपर लगा रहे हैं उससे पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नंबर 1, रशिया को शुद्ध बैंकिंग सिस्टम से निकाल देना चाहिए। सेकेंड है, रशिया के ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए। बस यही दोनों करने से पुतिन ठंडा हो जाएगा। ये दोनों सैंक्शंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही दोनों चीजें की ही नहीं जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये दो सैंक्शंस करने से रशिया का जितना नुकसान होगा उतना ही नुकसान यूएसए एंड यूरोप को भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के लिए। यूरोप का 40% गैस एंड ऑयल आता है रशिया से। तो
मोटा बात यह है कि पुतिन का सामना करने के लिए कोई अभी अच्छे तरीके से तैयार नहीं है। अभी तक जो मदद यूक्रेन को मिली है, मतलब फिजिकली एंड फाइनेंशियली, वो तो बहुत ही ज्यादा कम है। सिचुएशन को देखते हुए अभी यूक्रेन को सब्सटैंशियल मदद की जरूरत है। यूएन की नाकामी के पीछे यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं वो पुतिन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक है और ये पुतिन अच्छे से जानते हैं। अब यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में उनकी खुद की मीडिया क्या बोलती है, ये देखिए। The United States government under Joe Biden is ridiculous. It's pompous, it's self-involved, it's long-winded and fatuous. It's not so different from the fading old man who leads it. There's no hiding this. The rest of the world sees it clearly. So do many Americans. If watching the invasion of Ukraine this week made you feel a little sick, this is probably why. तो कंक्लूजन ये है कि पुतिन के सामने अभी कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन ने जो भी सैंक्शंस लगाए, ये भी बहुत अच्छे देश माने जाते, पावरफुल देश माने जाते, पर अभी तक जितने सैंक्शंस इन्होंने लगाए हैं वो भी यूजलेस ही हुए हैं। Could we at least put the sanction that matters the most in place and at least stop Russia from selling their oil and accumulating even more money and more wealth that is funding territorial ambitions like Ukraine? Could we maybe sanction Russia's energy production? That is the one sanction that would be meaningful. यूएस एंड नाटो ने अफगानिस्तान में अपने जो मिलिट्री ट्रूप्स भेजे थे, जो 20 साल से वहां पे काम कर रहे थे, उनको उन लोग निकाल के लाए थे। ठीक है, तो इतने सालों में बहुत ज़्यादा मिलिट्री लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ यूएसए को, इसलिए यूएसए किसी भी पछड़ में पड़ना नहीं चाह रहा है। जब अफगानिस्तान में ये सिचुएशन आई थी तो यूएसए 20 साल पहले ही वहाँ पे कूद पड़ा था, लेकिन जब यूक्रेन मॉडर्न डेज में ये ऐसा सिचुएशन फेस कर रहा है तब कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। स्पेशली यूएसए, जब यूएसए ने ऐसे वादे किए थे कि वो प्रोटेक्ट करेगा, पर अभी सब चुप है और इससे साफ साफ दिखाई देता है यूएसए का असली चेहरा। इसका साफ मतलब यही है कि अगर यूएसए को अपना फायदा दिखता नहीं है तो वो वहां नहीं कूदेगा। जब तक ट्रम्प था तब तक पुतिन की तो हिम्मत भी नहीं हुई थी, अभी किसी की हिम्मत तो है ही नहीं पुतिन का सामना करने के लिए। जब यूएसए जैसा इतना पावरफुल कंट्री, जिसको हम लोग पावरफुल मानते थे, वो पीछे हट गया, यूएन का कोई पॉलिसी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो जो यूक्रेन अपने बचाव में कर रहा है, यूक्रेनियंस जैसे जूझ रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्रेव है वो लोग कि इतने बड़े कंट्री का सामना कर पा रहे हैं। इनकी सिचुएशन देख के हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी कंट्री को ब्लाइंडली सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब भी कोई कंट्री स्ट्रांग बन जाती है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी मदद करने के लिए आएगी जब तक उसका खुद का फ़ायदा नहीं होगा, और अगर वो स्ट्रांग कंट्री है तो ज़रूर वो अपना पावर किसी दूसरे कमज़ोर कंट्री पर ज़रूर दिखा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें अपने कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और ये मैसेज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया भर के हर एक कंट्री के लिए है। ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है इतना सिंपल नहीं है। डायरेक्टली रशिया को भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो 1 साल का नहीं है, सालों का है। मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगी। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो एक गर्मा गर्म न्यूज़ ये आ रही है कि यूएसए एंड यूरोप रशियन बैंक्स को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से हटाने की सोच रहे हैं। इससे कनेक्टेड एक और न्यूज़ है कि रशिया में लोग एटीएम्स के सामने लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि सैंक्शंस लगने वाले हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से इस देश में। एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ जो आ रहा है सामने, वो ये है कि रशिया ने बोला है कि वो ज़ेलेंस्की के साथ बात करने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये जहाँ पे होगा वो पता नहीं है वो जगह कौन सी है, और ये माना जा रहा है, अभी गेस वर्क है कि ये जो जगह होगी ये यूक्रेन बेलारूस के बॉर्डर में होगा। अभी वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो करंट सिनेरियोस आ रहे हैं, जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, बहुत ही ज़्यादा फास्टली चेंज हो रहे हैं। इसी वजह से जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी सिचुएशंस काफ़ी वोलेटाइल और डायनामिक है, इसीलिए कोई भी वीडियो बनाने से पहले हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है कि हम चीज़ों को किस वे में सामने लाएं आपके। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वेल अवेयर रहिए।